बार बार आपको डेट इंसर्ट करनी है तब आपको कंट्रोल के साथ में सिर्फ सेमी कॉलन बटन को प्रेस करना है और जितनी भी जगह चाहें उतनी जगह कंट्रोल सेमी कॉलन प्रेस करके आप डेट इंसर्ट कर सकते हैं। तो अगर आप एक एक्सेल यूज़र हो और आप रोज़ एक्सेल में काम करते हो तो बहुत टाइम अगर आपको बचाना है तो ये शॉर्टकट आप ज़रूर याद रख लेना। ये टाइम सेविंग शॉर्टकट्स आपके बहुत काम आने वाले हैं। एक एक शॉर्टकट बहुत कीमती है, तो पेन और पेपर लेके नोट भी करते जाना। देखो यहाँ पे मेरे सामने एक आप एक्सेल शीट देख रहे हो और अगर हमें केवल कीबोर्ड से ही ये पूरी एक्सेल शीट को मैनेज करना हो, इसमें बहुत सारे चेंजेस करने हो, हमको इसकी फॉर्मेटिंग चेंज करनी हो, बॉर्डर लगाना हो, तो हम कीबोर्ड की मदद से ही बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। माउस को हाथ लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे जैसे कि बेसिकली एक्सेल में होते हैं रो और कॉलम होते हैं, तो उनको सेलेक्ट करना सीखेंगे कि कैसे आप केवल कीबोर्ड की मदद से किसी रो को या कॉलम को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो शॉर्टकट है वो है इनको सेलेक्ट करने का। तो अगर आपको कॉलम को सेलेक्ट करना है तो आपको कंट्रोल के साथ में स्पेस को प्रेस करना है, तो इससे जो आपका कॉलम है वो सेलेक्ट हो जाएगा। तो अगर आपने कॉलम सेलेक्ट कर लिया है तो इसमें आप अगर एक और कॉलम बढ़ाना चाहते हो तो कंट्रोल और शिफ्ट के साथ में कीबोर्ड के ऊपर जो प्लस बटन दिया गया होता है बैक स्पेस के बराबर में, उसको प्रेस करो। जैसे आप ये प्रेस करोगे तो जितने चाहें उतने कॉलम आप बढ़ा सकते हो। और अगर आपको कुछ कॉलम माइनस करना है या डिलीट करना है या हटाना है तो कंट्रोल के साथ में सिलेक्शन के समय ही तो जो आपकी क्वेरी कीपैड के ऊपर जो माइनस वाला बटन होता है उसको प्रेस करते चलो कंट्रोल के साथ में, तो जो कॉलम है वो माइनस होता जाएगा। इसी तरह से अगर आप रॉ को सिलेक्ट करना चाह रहे हो तो यहाँ से आपको शिफ्ट के साथ में स्पेस बटन को प्रेस करना है, तो जो आपका इंटायर रॉ है जहाँ भी आपका सिलेक्शन होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। और अगर आपको यहाँ और रॉ बढ़ाने हैं बीच में तो कंट्रोल और शिफ्ट के साथ में फिर वही जो क्वेरी कीपैड के ऊपर वाला बटन है उसको प्रेस करते जाएंगे, प्लस का जो बटन है। एंड अगर आपको कुछ जो रॉ हैं वो हटानी है या माइनस करनी है तो आप कंट्रोल के साथ में जो क्वेरी कीपैड के ऊपर माइनस बटन है उसको प्रेस करते जाएंगे। इस तरह से जो आपके रॉ और कॉलम है वो सेलेक्ट भी होंगे, आप रॉ और कॉलम को ऐड भी कर पाएंगे एंड आप उनको माइनस भी कर पाएंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग यूज़र जो है ये पूछते हैं कि सर एक साथ 4-5 रॉ या 4-5 कॉलम कैसे ऐड कर सकते हैं। तो सिंपल है, शिफ्ट के साथ में ये कंप्लीट जो सिलेक्शन है आपका, शिफ्ट के साथ में आप प्रेस करो जो आपका डाउन एरो की बटन है और जितने कॉलम या रॉ आपको इंसर्ट करने हो तो सेलेक्ट कर लो। फिर वही आपको करना है, कंट्रोल और शिफ्ट प्रेस करना है और प्लस का बटन दबा देना है। तो जितना सिलेक्शन आपने किया है उतने आपके रॉ यहाँ पे इंसर्ट हो जाएंगे। इसी तरह से अगर आप एंटायर कॉलम सेलेक्ट करते हैं और 2 कॉलम आपको बीच में इंसर्ट करने हैं तो शिफ्ट और कंट्रोल के साथ में क्वेरी कीपैड का जो प्लस बटन है वो आपको दबाना है, उतने रॉ और कॉलम वहाँ पे इंसर्ट हो जाएंगे। तो अब चलिए बढ़ते हैं अपने अगले शॉर्टकट की तरफ जिन्हें आप क्विक कस्टमाइजेशन भी कह सकते हैं। मानिए आपके कॉलम में कुछ नंबर्स लिखे हैं, अब इनको कस्टमाइज करने के लिए आप नंबर फॉर्मेट पे जाते हो, अलग अलग तरह से कस्टमाइज कर सकते हो। क्योंकि अगर सेल में कोई नंबर लिखा है तो वो ये डिफाइन नहीं करता है कि ये नंबर किसी वेट के लिए आपने लिखा है या ये नंबर कोई धनराशि है या ये नंबर कोई परसेंटेज है। इनको अलग अलग डिफाइन करने के लिए आपको अक्सर करके यहाँ पे फॉर्मेटिंग बार में जाना पड़ता है, नंबर को अलग अलग तरह से फॉर्मेट करना पड़ता है। लेकिन कीबोर्ड शॉर्टकट से ही आप ये काम कर सकते हो। अब मान के चलो यहाँ पे ये कुछ नंबर्स हैं और ये टोटल हो सकता है कि धनराशि का भी हो या करेंसी भी हो, तो सबसे पहले शिफ्ट और डाउन एरो की से आप ये पूरे जो नंबर्स हैं इनको सेलेक्ट कर लो। या एंटायर कॉलम को सेलेक्ट करने का तरीका मैंने बताया था कि कंट्रोल स्पेस से ये पूरा जो कॉलम है वो सेलेक्ट कर लो। अब इसको करेंसी में कन्वर्ट अगर आपको करना है तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ में क्वेरी कीपैड का जो 4 नंबर बटन है वो आपको प्रेस करना है। ये साइड वाला जो बटन है ना कीबोर्ड का, इसको इग्नोर करके चलो। अभी इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं बता रहा। अब जितने सारे मैं आपको शॉर्टकट की बताने वाला हूँ, जितने सारे नंबर मैं आपको यूज़ करके बताने वाला हूँ वो आपके क्वेरी कीपैड के ऊपर वाले सारे नंबर हैं। ये न्यूमेरिकल कीपैड आपको यूज़ नहीं करना, मैं स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ, उस पर मैंने क्रॉस लगा दिया है। ये सारे बटन आपके क्वेरी कीपैड के ऊपर वाले हैं। तो देख सकते हो आप यहाँ पे जो जितने भी हमारे नंबर थे वो सारे करेंसी में कन्वर्ट हो गए हैं। अभी यही नंबर के साथ में अगर आपको परसेंटेज आइकन यूज़ करना पड़ता है, ये बहुत सारी जगह हमको ऐसा करना भी पड़ता है कि हमें प्रतिशत में अपने जितने नंबर हैं उनको कन्वर्ट करना है, तो कंट्रोल और शिफ्ट के साथ में आपको 5 बटन प्रेस करना है।
आपके जितने सारे जो कॉलम हैं या जितने सारे सेल्स हैं वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इससे आपका एक बहुत बढ़िया काम होने वाला है कि जब ये प्रतिशत बन चुका है तब आप इसके साथ में कोई भी अलग कैलकुलेशन कर सकते हो। क्या आपको पता है कि आप ये वीडियो देखने के बाद आप में से कोई 5 लकी लोग अपना 7,500 रुपये का फ़ायदा कर सकते हो हमारे सारे प्रीमियम पेन ड्राइव कोर्सेज पर। चलिए जल्दी से समझा देता हूँ। तो आपको करना क्या है, आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, यहाँ पर आपको ज्वाइन पेन ड्राइव कोर्स का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इससे आप पहुंच जाएंगे हमारी ऑफलाइन पेन ड्राइव कोर्स की वेबसाइट पर। यहाँ पर आपको एक पेन ड्राइव कोर्स दिखाई देगा A to Z कंप्यूटर मास्टरी कोर्स। इस कोर्स में पूरे 19 प्रोफेशनल कोर्सेज शामिल हैं जो कि लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आपको मिलने वाले हैं, जिसके साथ आपको हमारा खूबसूरत सा ये एक्सेल मग, हमारा प्रीमियम माउस पैड जिस पर भी बहुत सारे शॉर्टकट कीज आपको प्रिंट करके मिलेंगे, एक फ्री OTG और हमारा जो पेन ड्राइव है वो मिलेगा जो कि आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिलता है, जिस पर आपको कभी भी इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होगी हमारे कोर्सेज को देखने के लिए। ये पेन ड्राइव 4 डिवाइसेस पे काम कर सकता है, आपके PC पर, आपके मोबाइल फोन पर, टैब पर और आपके एंड्रॉइड स्मार्ट टीवी पर। अब यहाँ पर इस समय अगर इस कोर्स को आप बाय करते हैं तो यहाँ पर 60% का डिस्काउंट चल रहा है, जिससे ये कोर्स आपको लगभग 4,000 रुपये का पड़ेगा। लेकिन अगर आप कूपन कोड यूज़ करते हैं जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आप में से 5 लोगों को ये कोर्स केवल और केवल 2,500 रुपये में मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको कूपन कोड यूज़ करना है 99PC22 और इसको यहाँ पे अप्लाई कर देना है। जैसे आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो आप देख रहे हैं ये कोर्स आपको केवल 2499 यानी 2500 रुपये का मिलेगा। तो जो भी 5 लोग पहले ये कूपन कोड यूज करेंगे उनको इस कूपन कोड का फायदा मिल जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे एक और आपको बहुत ही यूजफुल कमांड बताने वाला हूँ। आप जब भी किसी सेल का सम करते हो तो यहाँ पे नीचे सिलेक्शन लेके जाते हो या इस तरह से सेलेक्ट करते हो और फिर यहाँ से जाके ऑटो सम करते हो, लेकिन आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको ऑल्ट के साथ में प्लस प्रेस करना है। मैं बताता चल रहा हूँ कि आप न्यूमेरिकल कीपैड की तरफ बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, आप सिर्फ अपने जो क्वेरिटी कीपैड है वहां पे ध्यान दीजिए, वहां पे आपको प्लस ढूंढना है। तो ऑल्ट प्लस और एंटर जैसे आप करेंगे तो एंटायर कॉलम का आप सम कर पाएंगे। अब मान के चलते हैं कि मुझे इस पूरे जो भी मेरा डेटा है उसको सेलेक्ट करके उस पर बॉर्डर अप्लाई करना है या बॉर्डर हटाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल A प्रेस करना है, जिससे मेरी एंटायर जो डेटा है या एंटायर जो टेबल है वो सेलेक्ट हो जाएगी। अब देखो यहाँ कुछ हिस्से ऐसे दिख रहे हैं जिन पे बॉर्डर नहीं है, तो उस एंटायर टेबल पर मुझे बॉर्डर लगाने के लिए ऑल्ट H B और A प्रेस करना है। आप देखेंगे कि जिन जिन टेबल्स के ऊपर बॉर्डर नहीं था वहाँ अप्लाई हो गया है। अगर ये बॉर्डर मुझे हटाना है, यानी जितनी भी सारी टेबल पे बॉर्डर लगा है उसको हाइड करना है, तो मुझे यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट के साथ में माइनस बटन को प्रेस करना पड़ेगा। ऐसा करते ही आपके एंटायर टेबल से जो बॉर्डर है वो रिमूव हो जाएगा। अब देखिए एक चीज़ और आती है कि कहीं पे भी आपने कोई एरिया सेलेक्ट कर रखा है और उसको आपको बॉर्डर के साथ में हाईलाइट करना है। जैसे ये नीचे वाला एरिया है और इसके साथ चाह रहे हो आप कि आप जितना एरिया मैंने सेलेक्ट किया है वो हाईलाइट हो जाए, तो यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट के साथ में केवल 7 को प्रेस करिए। अब देखिए यहाँ पे केवल वही एरिया पे बॉर्डर लगा है जो आपने सेलेक्ट कर रखा था। इसके बीच में एक बोनस ट्रिक और आपको बताना चाहूँगा। देखो यहाँ पे अभी तक कोई भी सीरियल नंबर नहीं डला है। आप सीरियल नंबर डालते होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 करके, या फिर 2 नंबर डाल के फिर उसको ड्रैग करके सेलेक्ट करते होंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ये एक नंबर टाइप करके इसको नीचे तक ड्रैग करना है। यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन दिखाई देगा ऑटो फिल ऑप्शन, उस पर क्लिक कर दीजिए एंड फिल सीरीज पे टिक लगा दीजिए। आपके सारे नंबर ऑटोमेटिक वहां पे आके फिल हो जाएंगे। अब अक्सर करके आपने देखा होगा कि हम बहुत लंबा डेटा जब एंटर करते हैं तो जो ऊपर वाले कॉलम हैं वो ऊपर की तरफ स्क्रॉल हो जाते हैं, जिससे हमें पता नहीं चलता कि अब हमारा ये वाला जो कॉलम है B नंबर या C नंबर या D नंबर, इसमें कौन सा डेटा हमें फीड करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो ऊपर वाली हमारी मेन रो होती है उसको फ्रीज कर देते हैं। तो फ्रीज करने के लिए आपको सबसे पहले ये पूरी की पूरी रॉ जो है वो सेलेक्ट करनी है। तो शिफ्ट स्पेस से हम ये पूरी की पूरी रॉ को सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद ऑल्ट WFR प्रेस करेंगे, जिससे जो हमारी ऊपर वाली जो रॉ है वो फ्रीज हो जाएगी। अब जब भी हम स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो हमारे बाकी सारा जो डेटा हमने फीड किया है वो ऊपर स्क्रॉल होता जाएगा, लेकिन जो हमारी मेन हेडिंग वाली रो है वो हमें दिखाई देती रहेगी। अब देखो मैंने यहाँ पे स्क्रॉल कर लिया, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पे ये पता चल रहा है कि यहाँ पे मुझे नाम फीड करना है, यहाँ फ़ोन नंबर फीड करना है और यहाँ स्टेट डालना है और यहाँ पे टोटल डालना है। अब बढ़ते हैं अपने अगले शॉर्टकट की तरफ। अब मान के चलते हैं आपको अपनी शीट पर कहीं पे भी डेट इंसर्ट करनी है या बार बार आपको डेट इंसर्ट करनी है, तब आपको कंट्रोल के साथ में सिर्फ सेमीकोलन बटन को प्रेस करना है और जितनी भी जगह चाहें उतनी जगह कंट्रोल सेमीकोलन प्रेस करके आप डेट इंसर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको टाइम इंसर्ट करना है तब आप कंट्रोल शिफ्ट के साथ में सेमीकोलन प्रेस करें और आप जितनी जगह चाहें उतनी जगह टाइम इंसर्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग टाइम शीट बनाते हैं एम्प्लॉयज़ के लिए, इन एंड आउट शीट बनाते हैं, उसमें ये जो
फॉर्मूला है ये बहुत काम आने वाला है। आपको घड़ी देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको कंट्रोल शिफ्ट और सेमीकोलन को प्रेस करना है जब भी आप इन एंड आउट की एंट्री कर रहे हैं लाइव शीट के ऊपर। अब जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि हम किसी भी सेल में जब डेटा एंट्री करते हैं तो उसकी अलग अलग फॉर्मेट होती हैं, हर नंबर का एक अलग मतलब होता है। इसी तरह से जैसे हमने यहाँ पे करेंसी के लिए अलग फॉर्मेट डाली थी, इसी तरह से जैसे हमने यहाँ पे परसेंटेज के लिए अलग फॉर्मेट बनाया था सेल के लिए, वैसे ही हम यहाँ पे डेट के लिए भी अलग फॉर्मेट बनाते हैं। देखो डेट और टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सेल शीट में। डेट और टाइम को भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, उसके साथ में अलग अलग फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हो। लेकिन उससे पहले एक्सेल को ये बताना ज़रूरी है कि मैंने सेल में जो नंबर लिखा है वो एक डेट है या करेंसी है या परसेंटेज है, क्या है। तो किसी भी सेल को परसेंटेज में या डेट में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या प्रेस करना है कीबोर्ड से, शिफ्ट कंट्रोल और 3 प्रेस करना है। अब ये ध्यान रखिएगा जो 3 मैं बता रहा हूँ वो आपके क्वेरिटी कीपैड के ऊपर वाला ही बटन है। अगर आप मैथ्स के फॉर्मूले टाइप कर रहे हो या कोई साइंटिफिक फार्मूला लिख रहे हो और आपको अपने सेल की फॉर्मेट साइंटिफिक करनी है तो आपको कंट्रोल शिफ्ट के साथ में 6 प्रेस करना है और आपकी जो सेल फॉर्मेट है वो साइंटिफिक फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगी। वैसे तो इसका अर्थ मुझे नहीं पता है, आपको सच बताऊं, लेकिन साइंस के जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनको अच्छे से मालूम होगा कि यहाँ पे ये जो लिखा है उसका क्या मतलब होगा। इसी तरह से अगर आप इस सेल के फॉर्मेट को नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, क्योंकि अभी आप देखो यहाँ पे डेट लिखी है, यहाँ पे करेंसी लिखी है, ये सारे जो कॉलम है मुझे नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट करने हैं, तब आपको कीबोर्ड से क्या प्रेस करना है, आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट के साथ में 1 को। अब जितने सारे भी डिजिट यहाँ पे लिखे थे वो नंबर में कन्वर्ट हो गए हैं। अब आप उनको सम कर सकते हो, माइनस कर सकते हो, जैसे चाहे वैसे अपने फॉर्मूले में इस्तेमाल कर सकते हो। अब आप में से बहुत सारे लोग अपने डेटा शीट के लिए या अपनी टेबल के लिए चार्ट भी बनाते होंगे। चार्ट बनाने का बड़ा सिंपल सा तरीका है कि आप इसको सेलेक्ट करो, उसके बाद में इंसर्ट के ऑप्शन पे जाओ, फिर यहाँ से चार्ट सेलेक्ट करो। लेकिन एक शॉर्टकट ऐसा है जिससे आप 1 सेकंड के अंदर चार्ट बना सकते हो। तो आपको कीबोर्ड से क्या प्रेस करना है, आपको कीबोर्ड से ऑल्ट के साथ में F1 प्रेस करना है और 1 सेकंड के अंदर इस टेबल का चार्ट बन के आपके सामने आ जाएगा। अब चार्ट का जो डिज़ाइन है वो ऊपर आएगा, आप कहीं से यहाँ से डिज़ाइन सेलेक्ट करके और अपने चार्ट का अलग अलग स्टाइल क्रिएट कर सकते हो। अब आपको लेके चलता हूँ अपनी दूसरी एक्सेल शीट पे। यहाँ पे आप देखो डेटा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। यहाँ पे कॉलम की हाइट, कॉलम की विड्थ, ये सारी अलग अलग है। अब मान के चलिए आपको ये ऑटो फिट करनी है, तो आप कीबोर्ड से करते हो अधिकांश तौर पे, इस तरह से आप एक एक करके कॉलम को एडजस्ट करते होगे। लेकिन एक शॉर्टकट ऐसा है जिससे एक ही बार में आप ये सारे कॉलम और रॉ को ऑटो फिट कर सकते हो। सो रॉ और कॉलम को ऑटो फिट करने के लिए आपको क्या करना है, तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आप कंट्रोल A प्रेस करिए और पूरे डेटा को एक साथ सेलेक्ट कर लीजिए। अब ऑल्ट के साथ में आपको HOI प्रेस करना है, आपके जो कॉलम हैं वो ऑटो फिट हो जाएंगे। इसी तरह से अगर आपको जो रॉ हैं वो ऑटो फिट करनी है तो आपको क्या करना है, ऑल्ट प्रेस करना है और HOA प्रेस कर देना है, आपकी जितनी भी रॉ हैं वो ऑटो फिट हो जाएंगी। बहुत सारे लोग एक्सेल शीट में काम करते समय ये जो ग्रिड लाइंस आपको दिखाई दे रही हैं, जो कॉलम की और रॉ की जा रही हैं, ये आपको जो एक सेल बनता हुआ दिखाई दे रहा है उसको हाइड करके काम करते हैं। सो इसको हाइड करने का एक फॉर्मूला है, यहाँ से आपको ऑल्ट के साथ में W, V और G प्रेस करना है, आपके जितने भी ग्रिड लाइंस होंगे वो हाइड हो जाएंगे। अगर आपको ये शो करना है तो फिर दोबारा से W, V और G प्रेस करिए, ये ग्रिड लाइंस आपको शो होने लग जाएंगे। देखो एक चीज़ तो हमने सीखी जहाँ पे हम रॉ और कॉलम को ऑटो फिट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ कस्टम हाइट और कस्टम विड्थ चाहिए तब यहाँ पे आप किसी भी सेल को सिलेक्ट करो और ऑल्ट के साथ में HOH को प्रेस करो, तो यहाँ पर रॉ हाइट आपके सामने आ जाएगी। इसी तरह से आप कंट्रोल के साथ में HOW प्रेस करोगे तो यहाँ पे कॉलम की विड्थ आपके पास आ जाएगी और यहाँ पे आप कोई भी कॉलम विड्थ डाल के जैसे एंटर करोगे तो उस कॉलम की विड्थ आपकी डाली हुई विड्थ के हिसाब से सेट हो जाएगी। अब मानो आपने कहीं पे रेवेन्यू लिखा है या कहीं पे करेंसी लिखी है और आप उसको परसेंटेज के 2 डेसिमल तक सेट करना चाह रहे हो, यानी कि आपको यहाँ पे लिखा मिल जाए 1,01,002 पैसे या इस तरह से कोई फिगर आए, तो सबसे पहले तो आप एंटायर कॉलम को सेलेक्ट कर लो और उसके बाद में आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है ऑल्ट H और K। तो यहाँ पे आप देखो कि दशमलव के 2 स्थान तक आपको यहाँ पे जो फिगर है वो मिल जाएगी। इसी तरह से अगर आपको आपके पूरे एंटायर जो टेबल है उसके ऊपर फिल्टर लगाना है, जैसे कंपनी के नाम से या कॉन्टैक्ट के नाम से या पेमेंट के नाम से, तो आपको कीबोर्ड से यहाँ पे प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट और L और आपके सारे जितने भी टेबल है उसके ऊपर यहाँ पे फिल्टर आ जाएगा। अब मानो मुझे यहाँ पे पेमेंट केवल नेफ्ट वाले चाहिए तो मैं यहाँ फिल्टर पे ऑन करूँगा और यहाँ पे नेफ्ट को सेलेक्ट करूँगा और ओके करूँगा, मेरी टेबल पे ऑटोमेटिक फिल्टर अप्लाई हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने अधिकांश जो शॉर्टकट्स हैं वो यहाँ पे बता दिए हैं।
इसके साथ में मैंने एक वीडियो और बनाया था जो डेटा क्लीनिंग के ऊपर था, जहाँ पे मैंने आपको एक शीट के अंदर डिस्टर्ब डेटा को कैसे क्लीन करते हैं उसके बारे में जानकारी दी थी। उसका थंबनेल मैं यहाँ पे दे रहा हूँ और उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको भी जाके ज़रूर देखिएगा। कैसे आप घंटों के काम को मिनटों में कर सकते हैं, इस वीडियो को देख के आपको समझ में आएगा। मैं इसी तरह के वीडियोज़ आपके लिए और भी लेकर आता रहूँगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।